और मेरे भाइयों क्या हाल चाल भाई। ये वाली वीडियो पूरी देख लेना, मैं तुम्हें खान सर की पूरी रियलिटी बता दूंगा भाई। सबसे पहले तो भाई इस वीडियो में कोई भी और क्लिप नहीं आएगी जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान भी थोड़ा डाइवर्ट हो। और भाई मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं कोई ऐसे रील यूज ना करूं कि जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि भाई मेरा चैनल रोस्ट वीडियो से लेकर है तो भाई मैं रोस्ट करता हूं, लेकिन भाई जो अभी चल रहा है भाई सरकार के अंदर और इस सिस्टम में, उसके बारे में बताना भी बहुत जरूरी है भाई। तो भाई सबसे पहले शुरू से बात करते हैं। होता क्या है कि भाई जो नीट का पेपर है भाई वो होता है लीक। तो भाई उसके ऊपर जनता भड़कती है भाई, और जनता इतनी भड़क चुकी थी, ऊपर से कॉकरोच वाला मामला आ गया जो उसने कहा। तो ये सारे कॉकरोच जो अभिजीत दीपके ने इकट्ठे करे, उसके बाद सरकार पर भाई पूरा दबाव पड़ने लग गया भाई इस बातों का। तो वो करते क्या कि भाई ध्यान डेवोल्ट मतलब लोगों का ध्यान बदलने के लिए भाई उन्होंने ऐसा करा कि भाई ये जो पत्रकार है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त उसका, मैंने उसकी वीडियो भी डाली है 2 दिन पहले। तो भाई उसने ऐसा कुछ बोला कि भाई ये 2 कोटि के टीचर होते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं यार तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा पर इतना टैक्स है ना भाई कि मैं क्या ही बताऊं भाई। और भाई उस देश में ये बंदा भाई इतनी सस्ती शिक्षा दे रहा, और भाई इसने हॉस्पिटल भी खोला उस बंदे ने, और भाई अभी उसे हिंदू मुसलमान करके ट्रोल किया जा रहा है। मतलब यार सरकार किस मतलब जो इनका शिक्षा का वो मतलब एजुकेशन का जो उसका वो इस्तीफा चाहते हैं, तो भाई क्यों नहीं दे रहा वो। भाई नहीं देगा वो, भाई नहीं दे सकता। अगर देगा भी तो भाई मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? तुम खुद सोचो, अगर ऐसे ऐसे करके अगर कोई इस्तीफा देने लगे और लोग सड़कों पे उतरे, तो भाई 10 दिन में भाई 1000 बंदे ऐसे मिलेंगे जो करप्ट होंगे। भाई इस सरकार में जितने भी भाई बंदे रखे हुए हैं ना भाई, सारे के सारे करप्ट है, तो भाई सबको तो थोड़ी निकालेंगे। भाई मतलब यार उसका इस्तीफा बनता है यार, सच में बोल रहे हैं यार। बहुत गलत कर रहा है यार उस बंदे ने। मतलब ठीक है भाई, पेपर लीक हो गया, उसके बाद भाई ये जो प्रोटेस्ट हुआ भाई, खान सर को क्यों भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आती। वो बंदा भाई, दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत इन्होंने पंगा खुद लिया भाई। जो इन्होंने खुद बोला कि भाई वो अंजना जी ने बोला, मेरे को याद आ गया, अंजना ओम कश्यप पूरा नाम ये सुन लो भाई। उसने ये बोला कि भाई ये 2 कोटि के टीचर है। जब उन्होंने सामने से रिप्लाई करा तो तुम केस कर रहे हो। मतलब यार जब तुम किसी के ऊपर बोल रहे हो तो भाई सुनना भी तो सीखो ना भाई। तुम्हें किसने हक दिया कि भाई उसको तुम 2 कोटि का टीचर बता रहे हो भाई? मतलब वह टीचर भाई जो बच्चों के भविष्य को उजागर करते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आती भाई। तो भाई ये सारा का सारा इनका। भाई तुम्हें 2014 से पहले की बात बताता हूँ भाई। 2014 से पहले अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट तुम देख लोगे, सभी का जो जितने भी सेलिब्रिटी है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता था भाई। सबका ट्वीट मैंने देखा है भाई, मैंने पढ़ा भी है कि भाई टेंशन मत लो, तेल की कीमत और बढ़ेंगी। फिर गैस सिलेंडर जब 400 450 का हो गया तो तब भी सारों सारों ने ट्वीट करा, अक्षय कुमार से लेकर भाई सारों ने ट्वीट करा। तो भाई अब ट्वीट वो क्यों नहीं कर पा रहे भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है ये बताओ पहले। भाई अब उन्होंने किसी ने ट्वीट नहीं करा। जब गैस सिलेंडर 450 का हुआ तब कितने जनों को दिक्कत आई, पर अब वही सिलेंडर 1000 का मिल रहा तब कोई नहीं बोल रहा भाई। और जो भाई तेल है भाई, सबसे ज्यादा भाई तेल पर पैसा कमा रही है सरकार भाई। तुम मुझे ये बताओ, जो तेल 50 रुपए में भाई, अगर मतलब इतने बैरल प्रति मतलब तुम्हें डिस्काउंट मिला भाई रशिया से, और फिर भी तुम वहां से नहीं खरीद रहे। रशिया देना चाहता है लेकिन तुम्हें तो अमेरिका में जाना है ना भाई। देखो समझ नहीं आ रहा, जितने डिस्काउंट पे तुम्हें तेल मिला है क्या जनता को उसका फायदा हुआ है? इतना टैक्स लगा लगा के जो तुम पेट्रोल बेच रहे हो, पेट्रोल और डीजल, ठीक है तुमने एथेनॉल मिलाया भाई, ठीक है 20% इथेनॉल भी मिला लिया, हम नहीं बोलते, ठीक कर रहे हो तो। पर भाई उसके बाद भी रेट नहीं गिरे भाई तेल के। 100 ही 100 है भाई, 100 ही लगा पड़ा भाई हर जगह। चलो भाई यार तुम इतना टैक्स ले रहे हो, और भाई ये जो तुम बोलते हो ना कि हमारे देश की इकोनॉमी यहाँ पहुंच गई वहां पहुंच गई, भाई वो टैक्स जीएसटी से पहुंची है भाई। इतना गरीब बंदे का टैक्स मारा है ना भाई इन्होंने, उससे ये इकोनॉमी ऊपर कर रहे भाई अपनी। मेरे को समझ नहीं आता भाई, इतना टैक्स है इस देश में भाई। दुबई जैसे देश जहां पे 0% टैक्स है और डेवलपमेंट देखोगे ना तुम, तो हैरानी होती है भाई। मतलब इस देश में इतना टैक्स, और एजुकेशन तो यार सबसे बेसिक चीज है भाई, उस पे इतना ज्यादा टैक्स। और एजुकेशन, हॉस्पिटल भाई इन पे भाई तुम मुझे ये बताओ, ये जो जितने भी बड़े बड़े
ये लीडर है, इनके बच्चों के बारे में तुम्हें पता है क्या कुछ? किसी को कुछ नहीं पता भाई। 2 करोड़ का केस करा भाई उस पे, खान सर पे। तो समझ नहीं आती भाई, जब पंगा तुमने खुद लिया है, और जब यार ये ध्यान को ना बदल रहे हैं यार, तुम समझ नहीं रहे इस बात को। इतनी अच्छी सरकार है ना भाई ये, मतलब यार तुम मुझे ये बताओ, तुमने लास्ट टाइम भाई कब देखा है राहुल गांधी को टीवी पे लाइव, वो भी? मतलब यार भाई, इतनी करप्ट प्रेस की स्वतंत्रता भाई, सबसे बड़ा अधिकार होता है कि भाई अगर किसी देश का अच्छा होना है तो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है भाई। मतलब एक वो भी वक्त था जब 450 का सिलेंडर हुआ था, तो इनकी एक बीजेपी की थी भाई, वो सिर पे रख के घूमी थी पूरा दिल्ली सिलेंडर। मतलब यार अब वही चीजें, वही इतनी महंगाई, और भाई ये मोदी जी का भाई, मैंने वो रील देखी भाई, मैं इस वीडियो में कुछ नहीं लगाऊंगा भाई कि भाई मैंने इस पे रिएक्ट कर दिया, इसने ये बोला, इस भाई तुम्हें सब पता है भाई, तुम सभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो। मेरे को भाई मोदी जी या उनकी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है भाई, राज करो, पर राज करने की भी भाई लिमिट होती है भाई। भाई तुम मुझे ये बताओ कि भाई मेरे को यार कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है ना मोदी जी से ना बीजेपी से है भाई। मतलब तुम्हें भी पता है, और भाई बंदे का अंतरात्मा मन जानता होता है कि भाई मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ। बिल्कुल गलत है भाई, इतनी गंदी सरकार भाई मैंने नहीं देखी भाई। मतलब यार फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जीरो है भाई। मतलब कोई बंदा देखा ही नहीं है भाई। अभी थोड़ी रुकना भाई, माफ करना भाई, थोड़ा सा कॉल आ गया था, लेकिन भाई मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ था कि भाई इतनी भाई करप्ट है ना सिस्टम पूरा। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जीरो है भाई। मतलब मैं इस वीडियो में कुछ यूज नहीं कर रहा भाई, कोई मतलब रील नहीं निकालूंगा। मोदी जी ने ये बोला था कि भाई अगर जिस मतलब देश का रुपया गिर रहा है ना भाई, हमारे रुपए पे बात करी थी, उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ भाई, पीएम गिरा हुआ है। मतलब अब रुपए देखो भाई तुम कहाँ पहुंच रहा भाई, मतलब पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा भाई रुपए का। मैंने देखा भाई, आज ही सुबह देखा। और भाई इंडिया का रुपया इतना गिर रहा है ना भाई, मतलब मतलब 96 $95 पहुंच गया भाई। मतलब यार हद होती है भाई। मोदी जी, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है सर आपसे, ना आपकी सरकार से है बस। मेरे को ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, मेरे को वो बंदे चाहिए जो भाई सरकार अच्छे से लीड करे, अच्छे से चलाए। जीएसटी तुम हर एक चीज पे ले रहे हो, और फिर भी भाई देश ना नौकरियां, बेरोजगार बेचारा मैं ही बेरोजगार घूम रहा भाई। बेरोजगार ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे भाई। मेरे को समझ नहीं आती भाई। है तुमने जो ये इन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाया भाई, जैसे ध्रुव राठी बोलते हैं ना प्रोपोगेंडा, ये इनका प्रोपोगेंडा भाई। इन्होंने अंजना कश्यप जी को आगे करा है कि भाई, और मेरे को यार गलती खान सर की भी लगती है कि आपने उनपे क्यों रिएक्ट करा यार। वो तो चाहते थे कि तुम कुछ बोलो और हम तुम पे केस करें। यार वो बंदे ने इतना करा है ना भाई, मतलब हॉस्पिटल तक। अरे जो बड़े लोग होते हैं ना भाई, मैं हॉस्पिटल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अभी गया था 3-4 दिन पहले, और जहां पे गया था 200 रुपए की पर्ची थी मरीज की। अब यार उस देश में तुम रह रहे हो जहां पे वो भाई 10-10 15-15 रुपए में तुम्हें वो सुविधा दे रहा भाई हॉस्पिटल में, और तुम्हें क्या चाहिए भाई? और ऊपर से तुम उसी को ही गलत बोल रहे हो भाई। मतलब यार खान सर, मेरा तो यही मानना है कि भाई तुम बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ही अच्छे थे। काश तुम किसी और देश में होते भाई, तो तुम्हारी कदर भी होती और तुम्हें पूछा भी जाता भाई। सच बात तो ये है भाई। भाई इस देश में इतना बेड़ा गर्क हो रखा ना भाई, मेरे को समझ नहीं आती। मोदी जी, मेरे को यार नहीं है दुश्मनी भाई, तुम क्यों नहीं कर रहे अच्छे काम? न्यूज रिपोर्ट में कहीं भी चले जाओ भाई, कहीं नहीं तुम्हें दिखाएंगे कि भाई विपक्ष के ये लीडर हैं और ये बयान आ रहे हैं। मतलब यार राहुल गांधी अपने पर्सनल पेज से भाई अपनी वो कर रहा है भाई। और भाई जिसको भी, जितने बंदों को पूछो कि भाई किसे वोट डाला है, तो भाई सब, अरे वो भी छोड़ो यार। मैंने जितनी भी रीलें देखी हैं, जितना भी भाई वो यूट्यूब पे वीडियो देखी है, सबने कमेंट में इतना हगा है ना भाई बीजेपी के लिए, मैं क्या बोलूं भाई। सब गालियां दे रहे हैं यार, तुम फिर भी नहीं समझ रहे। मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने बंदों की तुम गालियां लेते हो, फिर तुम्हें वोट ये डाल कौन रहा है भाई? कहीं राहुल गांधी सही तो नहीं बोलते? राजा की जान ईवीएम में फंस रखी है भाई। मैं यार ईवीएम की भी गलती नहीं है भाई, तुम ठप्पा ही लगा लो, लेकिन भाई जीतेंगे यही। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना भाई, ये सिस्टम करप्ट है भाई। पैसे फेंकने वाला अच्छा होना चाहिए भाई, सब बिक रहे हैं भाई। मेरे को समझ नहीं आती भाई। देखो मेरे को इतना मतलब वो हो रहा ना, पसीना पड़ रहा है यहाँ पे, मैंने कुछ भी नहीं जलाया हुआ, क्योंकि भाई थोड़ी सी साउंड आती है फिर साउंड खराब हो जाती है भाई।
पर भाई मेरे को खान सर के बारे में सच में बुरा लग रहा है। अंजना कश्यप जी भाई तुम मतलब समझ नहीं रहा भाई। इनके भाई मैंने वो देखा भाई, आज तक भी देखा भाई, जितने भी इनके चैनल मैंने वो यूट्यूब पे डाल के, सब में कोई ना कोई ऐड थी भाई, कोई गुटखा बोलो, जुबा केसरी। मतलब भाई तुम उस चैनल पे बैठ के ये भी कर रहे हो यार। और इनके सीनियर, जो मैंने दो सीनियर इनके देखे, एक लड़की सी सीनियर और एक लड़का था सीनियर, जो इतने अच्छे मुद्दे उठाता है, लेकिन भाई वो अभी भी नीची पोस्ट पे है। और ये अंजना कश्यप ऊपर कैसे पहुंच गई? ठीक है यार, लड़कियों को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन भाई तुम बिक रहे हो यार, सामने पता चल रहा है यार। तुम मोदी जी के खिलाफ कभी सुनती कहाँ हो यार? तुम बिके हुए हो भाई, मैं मुंह पे बोलता हूँ, अब मेरे पे कर दोगे, करोगे। और तुम्हें यार, मैं किसी को गलत थोड़ी बोल रहा। मतलब यार तुमने बोला था कि भाई वो 2 कौड़ी के टीचर हैं, और ये तुम एक टीचर को बोल रहे हो ये बात। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जब उसने रिएक्ट करा तो तब तुम केस कर रहे हो उस पर 2 करोड़ का। अबे क्या चाटा था मैडम आपने? मतलब ठीक है यार, तुम्हारे पीछे मोदी है, बीजेपी तुम्हारे पीछे है, तो भाई फैसला भी तुम्हारे ही पक्ष में आएगा भाई। मैंने एक रील देखी थी भाई, उसमें जज बोल रहा था कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे सरकार का प्रेशर है। और ये राहुल गांधी की रील थी शायद। मतलब तुम खुद सोचो, जज भाई एक होता है, इस पे कोई किसी का वो नहीं होता भाई, वो निष्पक्ष फैसले करेगा। लेकिन सरकार का दबाव है भाई उस पे। मतलब यार तुम सोच नहीं सकते भाई, इस देश का इतना बेड़ा गर्क हो रखा भाई, इतना करप्ट सिस्टम भाई। मतलब सरकारी संपत्ति बनाने में इतना जो टाइम लगा ना भाई, कोई भी सरकार आज कराओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सब चीजें सरकारी थी, और भाई सब प्राइवेट कर दी भाई। अब जो प्लास्टिक का ये नोट लेकर आ रहे हैं भाई, इतने पहले क्यों नहीं आया वो? क्यों? क्योंकि भाई ये जो बिजनेसमैन थे, जो जो ये प्लास्टिक का नोट छापेगा, वो इनका बंदा था ही नहीं भाई। अभी वो भी मैंने सुना है कि उसने फैक्ट्री ली है, तो भाई वहां पे यही करवाएंगे। मतलब यार हद होती है भाई, कितना गिरोगे भाई? और खान सर को तुम ये बोल रहे हो कि वो मुसलमान है। अबे हिंदू मुसलमान तुम करते हो सर, हमें ग्राउंड लेवल पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपना धर्म की रिस्पेक्ट करे, हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहां पे मैं गलत होता हूं जहां पे भाई मुसलमान कोई नमाज पढ़ रहा और भाई मैं उसे तंग करूं। क्यों करूं भाई तंग? जब मैं मंदिर में गया हूं तो भाई अगर वो तंग करे तो वो गलत है ना? बे यार उसका अपना धर्म है, वो अपने भगवान के प्रति आस्था रखता, तो उनको करने दो ना। क्यों हिंदू मुसलमान? हिंदुस्तान में क्यों हिंदू रहे भाई? मैं मानता हूं कि भाई इतने सारे देश मुसलमानों के हैं, एक देश हिंदू का भी होना चाहिए, मैं खुद मानता हूं। लेकिन भाई ये थोड़ी होता कि भाई तुम्हारा धर्म है और दूसरे का धर्म धर्म ही नहीं है। ये नहीं होता भाई। अगर वो भाई मुसलमान है तो भाई क्या वो देश के हित में नहीं है? यार गलत है भाई, सुधा गलत है भाई, ऐसा नहीं होता भाई। हिंदू मुसलमान तुमने करा है सर ये। किसी से ही पूछ लो, किसी को मुसलमान को हिंदू से तकलीफ नहीं है, किसी को किसी से तकलीफ नहीं है भाई। तुम हिंदू मुसलमान पे वोट ले रहे हो, तुम शहीदों के नाम पे वोट ले रहे हो, राम प्रभु श्री राम के नाम पे वोट ले रहे हो, कि बोलते हो कि भाई जिन्होंने प्रभु श्री राम को लाया है तुम उनको लाओगे कि किनको लाओगे? अबे तुम लेके आओगे प्रभु श्री राम को? वो श्री राम जिन्होंने भाई, मतलब यार तुम हद कर रहे हो भाई। लॉर्ड विष्णु के अवतार को तुम लेके आओगे? हद है भाई, मैं नहीं भाई आगे कर सकता भाई, क्योंकि मेरे को बहुत पसीना पड़ रहा है। और भाई ना मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इस बात की ना, क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था इस पे भाई, क्योंकि मैं रीले निकालता, फिर वो टाइम लगता है ना भाई, 1-2 दिन, 2 दिन तो लगते ही है। फिर 2 दिन बाद ही मैं वीडियो बनाता तो भाई वो मजा आता ही नहीं भाई, क्योंकि जो जो अभी चल रहा है ना भाई, इतना गंदा सीन चल रहा है, मैं क्या बताऊं भाई। मतलब यार हद होती है भाई। मेरे को सरकार से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भाई जो सही है, वो गलत है जो गलत है भाई। तुमने इतना प्राइस हाई रखा हुआ है तेल का, चाहे जो मर्जी, इथेनॉल भी बना लिया तब भी हाई। मैं मानता हूं भाई ईरान और अमेरिका की वजह से दिक्कत है भाई, मैं मानता हूं। लेकिन भाई ये जो तुम कर रहे हो कि भाई एक तो उसका वो नहीं आ रहा इस्तीफा, भाई क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या दिक्कत है? धर्मेंद्र प्रधान, क्या नाम है उसका? उसका इस्तीफा चाहिए भाई, बनता भाई। लीक हुआ पेपर, क्यों हुआ? और ये जब लीक हुआ ना उसके बाद लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद इन्होंने करा क्या, अंजना ओम कश्यप जी को आगे कर दिया कि भाई अब बचाओ। और जब खुद बोल रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं, 2 कौड़ी के टीचर। अब जब बात अपने पे आई, अबे किसी को बोलना है तो सुनना भी सीखो भाई। और तुम केस कर रहे हो यार, हद आती है भाई। शेम ऑन यू भाई, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ भाई, अंजना कश्यप जी शेम ऑन यू।
खैर यार, आज की वीडियो यही समाप्त करूंगा कि भाई मेरे को पसीना पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं अंजना कश्यप जैसा भाई एक बहुत ही बड़ा उसमें बोल रहा हूँ जहां पे एसी भी लग रहा, सारी सुविधा लग रही है। लेकिन भाई जो ग्राउंड लेवल पे बंदा होता है ना भाई, रियलिटी वो दिखाता है भाई देश में हो क्या रहा है। इतना करप्ट सिस्टम, इतना, मैं क्या बोलूं भाई। निकाल दो भाई, करा दो डिलीट वीडियो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। पर भाई मैंने सच बोला, और भाई ठीक है भाई, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।